हेलो दोस्तों, समाज वाटिका चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं विमल सर। आज हम बिहार बोर्ड एनसीईआरटी बुक कक्षा 7 विषय नागरिक जीवन यानी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन सेकेंड का चैप्टर नंबर 5 का अध्ययन करेंगे। 5 में दिया हुआ है औरतों ने बदली दुनिया। तो इस चैप्टर से स्पष्ट है कि इसमें औरतों के महत्व के बारे में दिया हुआ है कि पुरुष तो अभी तक समाज का लीडिंग करते रहा है। समाज के बदलाव में पुरुषों का हाथ काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है, लेकिन साथ ही साथ कुछ औरतों ने ही समाज को बदलने की काफ़ी महत्वपूर्ण कोशिश की है और यह कोशिश करने के पहले उसने शिक्षित होना अधिक पसंद की, अधिक चाही कि बिना शिक्षा से या बिना शिक्षा के द्वारा समाज को बदलना काफ़ी कठिन काम है। अतः पुराने समय में औरतों को जहाँ पढ़ने के बजाय घरों के कामों में ज़्यादा इन्वॉल्व रखा करते थे। समाज औरतों को पढ़ने नहीं देते थे। औरतों को पढ़ाई से वंचित रखते थे, दूर रखते थे। फिर भी कुछ औरतों ने अपने दम पर समाज में पढ़ लिख कर समाज को बदलने की कोशिश की है। अतः इस पाठ में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे। तो सीधे चलते हैं चैप्टर नंबर 5 पर। यह है चैप्टर नंबर 5 और इसका शीर्षक है औरतों ने बदली दुनिया। पिछले अध्याय में हमने देखा है कि किस तरह महिलाओं द्वारा किए जाने वाला घर का काम ही नहीं माना जाता है। हमने यह भी पढ़ा है कि घरेलू काम और परिवार के सदस्यों की देखभाल करना पूरे समय का काम है और इस कार्य को प्रारंभ और समाप्त करने का कोई निश्चित समय भी नहीं है। इस अध्याय में हम घर के बाहर के कामों को देखेंगे और समझेंगे कि कैसे कुछ व्यवसाय महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के लिए अधिक उपयुक्त समझे जाते हैं। हम यह भी ज्ञात करेंगे कि समानता प्राप्त करने के लिए स्त्रियों ने कैसे संघर्ष किए। पहले भी और आज भी शिक्षा प्राप्त करना एक ऐसा तरीका है जिससे महिलाओं के लिए नए अवसर निर्मित किए जा सकते हैं। साथ ही इस हर अध्याय में हम हाल के वर्षों में महिला आंदोलन द्वारा भेदभाव को चुनौती देने के लिए किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रयत्नों के बारे में भी संक्षेप में जानेंगे। यहाँ कौन क्या काम करता है। निम्नलिखित लोगों के चित्र बनाइए। किसान का, मिल मजदूर का, नर्स का, वैज्ञानिक, पायलट, शिक्षक। चलिए अब आपकी कक्षा द्वारा बनाए गए चित्रों को देखने के लिए नीचे दी गई तालिका को भरिए। अब हर व्यवसाय के लिए पुरुषों और महिलाओं के चित्रों को अलग अलग जोड़िए। इसमें दिया हुआ है, एक तरफ वर्ग दिया हुआ है, शिक्षक, किसान, मिल मजदूर, नर्स, वैज्ञानिक, पायलट, और इसमें दिखाना है कि ये शिक्षक जो है वह पुरुष वर्ग के लोग होते हैं या महिला वर्ग। किसान में फिर पुरुष या महिला, तो इसका यानी चिन्हित करना है और इसमें लगाना है कि संख्या किसकी है। क्या महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों
के चित्र अधिक है? किस प्रकार के व्यवसाय में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों के चित्र अधिक है? क्या सबने नर्स के लिए महिला का ही चित्र बनाया है? क्यों? क्या महिला किसानों के चित्र तुलनात्मक रूप से कम है? यदि है तो क्यों? यहाँ दिया गया है, मैडम रोजी की कक्षा में जो बच्चे हैं वो चित्र पुरुष और महिला का जो चित्र बनाए हैं और चित्र के द्वारा जो संख्या लिखे हैं वो ऐसे यहाँ दिया गया है। अपनी कक्षा में किए गए अभ्यास की तुलना रोजी मैडम की कक्षा के अभ्यास से कीजिए। यहाँ दिया हुआ है, रोजी मैडम की कक्षा में 30 बच्चे हैं। उन्होंने अपनी कक्षा में यही अभ्यास कराया है। परिणाम इस प्रकार रहे। वर्ग: शिक्षक, किसान, मिल मजदूर, नर्स, वैज्ञानिक, पायलट। पुरुष चित्र और महिला चित्र: शिक्षक में 5 और महिला में 25। किसान में पुरुष में 30, महिला में 0। मिल मजदूर पुरुष 25, महिला 5। नर्स पुरुष 0 और महिला 30। वैज्ञानिक पुरुष 25, 5 महिला। पायलट 27 पुरुष और 3 महिला। यहाँ दिया हुआ है खेत का चित्र है जिसमें 2 महिलाएं जो है वह बाल को देख रही है और समझ रही है कि बाल मैच्योर यानी हुआ है, पका है कि नहीं। यानी भारत में 83.6% महिलाएं खेतों में काम करती है। उसके काम में पौधों रोपण, खरपतवार निकालना, फसल काटना, कुटाई करना शामिल है। फिर भी जब हम किसान के बारे में सोचते हैं तो हम एक पुरुष के बारे में ही सोचते हैं। आगे है कम अवसर और कठोर अपेक्षाएं। रोजी मैडम की कक्षा के अधिकांश बच्चों ने नर्स के लिए महिलाओं के और पायलट के रूप में पुरुषों के चित्र बनाए। ऐसा उन्होंने इस कारण किया कि उन्हें लगता है कि घर के बाहर भी महिलाएं कुछ खास तरह के काम में अच्छी तरह कर सकती है। उदाहरण के लिए बहुत से लोग मानते हैं कि महिलाएं अच्छी नर्स हो सकती है क्योंकि वे अधिक सहनशील और विनम्र होते हैं। इस परिवार में स्त्रियों की भूमिका के साथ मिलाकर देखा जा सकता है। इसी प्रकार से माना जाता है कि विज्ञान के लिए तकनीकी दिमाग की जरूरत होती है और लड़कियां और महिलाएं तकनीकी कार्य करने में सक्षम नहीं होती। अनेक लोग इस प्रकार की रूढ़िवादी धारणाओं में विश्वास करते हैं। इसलिए बहुत सी लड़कियों को डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए अध्ययन करने और प्रशिक्षण लेने के लिए वह सहयोग नहीं मिल पाता है जो लड़कों को मिलता है। अधिकांश परिवारों में स्कूली शिक्षा पूरी हो जाने के बाद लड़कियों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि वे शादी को अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य माने। यह समझना आवश्यक है कि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां सभी बच्चों को अपने चारों ओर की दुनिया के बदलावों का सामना करना पड़ता है। कभी वह दबाव बड़ों की अपेक्षाओं के रूप में होता है तो कभी वह हमारे अपने ही मित्रों के गलत तरीकों से चिढ़ाने के कारण पैदा हो जाता है। हो जाता है लड़कों पर ऐसी नौकरी प्राप्त करने के लिए दबाव होता है जिससे उन्हें अधिक वेतन मिले। यदि वे दूसरे लड़कों की तरह व्यवहार नहीं करते हैं तो उन्हें चिढ़ाया जाता है और धौंस दी जाती है। आपको याद होगा कि कक्षा 6
ये पुस्तक में आपने पढ़ा था कि लड़कों को बचपन से ही दूसरे के सामने रोने पर चिढ़ाया जाता है। इसमें बॉक्स में कुछ दिया हुआ है जिसे पढ़कर हम समझ सकते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। चलते हैं और देखते हैं इस बॉक्स में। रूढ़ियों को तोड़ा है। रेल का इंजन आदमी चलाते हैं। रेल का इंजन आदमी चलाते हैं, पर झारखंड के एक गरीब आदिवासी परिवार की 27 वर्षीय महिला लक्ष्मी लकारा ने इस धारा का रुख बदल दिया। उत्तरी रेलवे की वह पहली महिला इंजन चालक है। लक्ष्मी के माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं, पर उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बहुत संघर्ष किया। बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत संघर्ष किया। लक्ष्मी की शिक्षा एक सरकारी स्कूल में हुई। स्कूल में पढ़ने के साथ साथ लक्ष्मी घर के कामों व अन्य जिम्मेदारियों में हाथ भी बटाती रही। उसने मन लगाकर और मेहनत से पढ़ाई की और स्कूल पूरा करके इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा अर्जित किया। फिर वह रेलवे बोर्ड की परीक्षा में बैठी और पहले ही कोशिश में उत्तीर्ण हो गई। लक्ष्मी कहती है, मुझे चुनौतियों से खेलना पसंद है और जैसे ही कोई यह कहता है कि फलना काम लड़कियों के लिए नहीं है, मैं उसे करके रहती हूँ। लक्ष्मी के जीवन में ऐसा करने के अनेक अवसर आए। जब वह इलेक्ट्रॉनिक्स करना चाहती थी, जब उसने पॉलिटेक्निक में मोटरसाइकिल चलाई और जब उसने तय किया कि वह इंजन ड्राइवर बनेगी। उसका दृष्टिकोण सीधा साधा है। जब तक उसे मजा आ रहा है और मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही हूँ और मैं अच्छे से रह पा रही हूँ और अपने माता पिता की मदद कर पा रही हूँ, तो मैं अपने तरीके से क्यों न जीऊँ। आगे है परिवर्तन के लिए सीखना। तो इसे हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को हम यहीं छोड़ते हैं और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।